परम आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल साहेब, जिनके हुक्म की मैंने तामील की, आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। श्री राजवीर सिंह जी, प्रोफेसर केपी सिंह जी, हमारी बहनें, सारे ऑर्गेनाइजर साहिबान और बाबा साहब की याद में जुड़ बैठे भाइयों बहनों, जय भीम, जय भारत। प्रोफेसर साहब ने इन्होंने बताया कि आज अर्थ डे भी है। जिस धरती पे हम सांस ले रहे हैं, तो मैं इससे पहले कि बाबा साहब का जिक्र करूं, तो मेरे ख़्याल में बैठे बैठे जब इन्होंने बोला अर्थ डे है, तो मुझे यही इससे भी पहले का वाक़या याद आया, बिग बैंग वाली थ्योरी जिसके बाद ये सारा कुछ रचा, अगर साइंस को मानते हैं तो। धरती बन गई, जीवन आ गया, बहुत सारी यूनियाँ पैदा हुई, लंबी दास्तान है। शॉर्ट करके बोलूँगा कि फिर इंसान भी इस धरती पे सांस लेने लगा। एक से दो हुए, दो से बहुत सारे हुए, फिर करोड़ों हो गए। फिर भगवान ने शायद सोचा होगा, जो पढ़ाई आपने पढ़ी है वो मैं नहीं पढ़ सका। मुझे ख्याल आता है वो ये है कि जब बहुत सारी दुनिया होगी तो उसको संभालने के लिए, उसको समझाने के लिए, काउंसलिंग के लिए, ज्ञान के लिए, जागृत करने के लिए, एजुकेटेड करने के लिए कुछ महापुरुषों को भी भेजा भगवान ने। कुछ को नहीं, बहुत। इस देश में तो कमाल ही कर दिया। 36 करोड़ देवी देवते हैं, पता नहीं, कमाल ही हो गई। ज़्यादा ज़रूरत होगी जहाँ समझाने की तो बड़े आला दर्जा के पीर, पैगंबर, औलिये, देवी देवता आए। अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा ट्रेस करें तो क्राइस्ट साहिब, ईसा, एडम ईव के बाद, उसके बाद या पहले मुझे पता नहीं, सीक्वेंस वाइज आप देख लें, भगवान राम, कृष्ण, मोहम्मद साहब, गुरु नानक साहब, और इनकलाबी हस्तियां भी आई, जैसे बहन जी ने बोला कि विमेन एम्पावरमेंट। अगर मेरी नज़र में भगवान के बाद क्रिएटिव पावर धरती पे है तो वो मातृशक्ति है, वो औरत है जिन्होंने इन सब को जन्म दिया। तो महापुरुषों ने देखो कि कितनी इज्जत की। भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने उस टाइम यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई थी, और माँ सीता प्रेग्नेंट थे जब उनको बाप बन के उनकी लुक आफ्टर की, लव कुश को परवरिश की, हर तरह की शिक्षा दी। फिर इनके बाद रेवोल्यूशनरी गुरु भी आए, महापुरुष आए, जैसे कबीर साहब, गुरु रविदास महाराज जी, जिनसे मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ, जिन्होंने कहा कि बेगम पूरा शहर का ना हो, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर बंदे को छत मिले, अन्न मिले, इक्वलिटी हो, ह्यूमैनिटी हो। गुरु नानक साहब ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एकस के बारक हैं, गॉड इज़ वन। सब ने वैसे यही कहा है कि एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाना है। उन्होंने पूरी दुनिया में इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी, मोहब्बत का पैगाम दिया।
बुद्धा ज़रा अलग तरह की सोल थी। जब से धरती पे महापुरुष जहाँ हम लोग आम लोग पैदा हुए हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग विल वाली सोल रूह शायद ही कभी पैदा हो। वो प्रैक्टिकल थे, वो लॉजिक के बिना जिए नहीं, ना जीने के लिए उन्होंने प्रेरा। कहीं भगवान का नाम नहीं लिया, जिक्र नहीं किया, लेकिन खुद भगवान हो गए। कमाल कर दी उस बंदे ने। जिक्र बहुत होता है, समझाया बहुत जाता है, फॉलोअर भी खाली रह जाते हैं, बाबे पे भी डाउट होता है इसको मिला या नहीं मिला, लेकिन बुद्धा खुद खुदा हो गए। कमाल कर दिया। तो बाबा साहब का जिक्र करें तो मुझे लगा ये सब लोग ऐसे आए कि जैसे दुनिया एक कैद खाना है। महापुरुषों ने इस हम कैदियों को, किसी ने सोचा कि इनको सर्दी बहुत ले ली है, लग रही है, कंबल दे दिए। किसी ने सोचा होगा प्यास लग रही, शरबत दे दिया। किसी ने सोचा भूख लग रही है तो उन्होंने भंडारा लगा दिया होगा, रोटी पानी दे दिया होगा, लंगर लगा दिए होंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, ये रहेंगे तो फिर भी कैदी ना, जेल में। फैसिलिटीज़ दी है, ज्ञान दिया है। मुझे लगता भगवान ने सोचा होगा कि मैंने बहुत उच्च पाए के रूहानी रहबर भेजे हैं, वो इनको बताते हैं कि इंसान बराबर है, इक्वल है, डिस्क्रिमिनेशन ना करो, छूत-छात ना करो। तभी झूठे बेर खाने पड़े, बेदर का साग खाना पड़ा, गुरु नानक को गरीबों के घर रहना पड़ा। क्राइस्ट ने कुष्ठ लोगों की भी सेवा की, सब ने ऐसा ही किया इंसानियत का। लेकिन भगवान को लगा होगा ये इनकी माँ सुनते हैं, माना किसी ने नहीं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन तो एंड है। फिर उन्होंने सोच के सारी हस्तियों का मुजस्समा बना के एक ही वजूद में बहुत बड़ी ताकत में बाबा साहब हमें दिए। क्योंकि इंसान पता नहीं क्या शय है, वो ना गुरु नानक की सुनेगा, ना बुद्धा की सुनेगा, ना ईसा की, ना आप देख ही रहे हैं। उन्होंने कहा कोई प्रैक्टिकल बंदा भेजो जो खुद जीवन जिए और उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेके जीने दायक इंसान बन जाए। हमें ऐसी हस्ती की ज़रूरत थी। तो बाबा साहब मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे। काफ़ी कोशिश की इनकी शख्सियत को दबाया जाए, लेकिन सूरज, रोशनी, ऊर्जा कभी दबती नहीं है, वो सूरज की तरह चमक रहा है पूरी दुनिया में। बहुत सारी हुकूमतें आई, अंग्रेज़ों ने पता नहीं कैसे लिया होगा, हमारे पॉलिटिशियन ने, ये बहस का मामला है, ये वैसे भी प्रोफेसर साहबान का मौजू है, मेरा नहीं है। पर मुझे ये लगा कि उनकी याद में, उनके तसव्वुर में, उनकी ज़िंदगी में, उनकी तालीम में हम कैसे चोंच भर सकते हैं, इसके लिए कदम उठाने चाहिए। वो आप सब उठा रहे हैं, आपको मुबारक हो। जो मौजूदा हुकूमत है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुज़ार हूँ। अभी भी मैं क्रॉस करके आया, मुझे पता नहीं था इस सिविल लाइन की तरफ तो बाबा साहब की स्मारक बनी हुई है। उन्होंने 5 ऐसी बनाई है, वो जल्दी जल्दी में नहीं, देखने योग्य है। ऐसा हुआ नहीं था जो उन्होंने किया है। इसलिए नहीं कि मैं एमपी हूँ इस पार्टी का, ना मुझे कुछ समझाता है, ना मैं समझता हूँ मैं अपनी बात ही करता हूँ। लेकिन जिस लेवल की उन्होंने उनकी याद बनाई है, इंग्लैंड से लेके मऊ, वहाँ जन्म स्थान तक, मऊ तक, तो मुझे बहुत ही इस बात का तसल्ली है। लेकिन यही काफ़ी नहीं है। उनकी तालीम,
उनकी पर्सनैलिटी सारी दुनिया के लिए थी। काफ़ी तकलीफ़ होती है जब उनको दलितों का मसीहा कहा जाता। दलित शब्द ही उन्होंने भी कहा था ये गाली है, ये मुझे तो हरिजन शब्द भी नहीं अच्छा लगता। ऐ बापू मुझे माफ़ कर देना, हालांकि तुझे रब नहीं माफ़ करेगा। हम हिंदू इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, दलित इतने हैं, सिख इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, इस चक्कर में पड़ के इस धरती जो हमें पैराडाइज़ बना के दी थी, आज अर्थ डे पे मैं कहता हूँ हमें पैराडाइज़ बना के दी थी, कास्टिज़म के चक्कर में पड़ के हमने इसको दोज़ख बना लिया। अगर कास्ट, जात, वर्ग भगवान ने बनाया होता तो हम अहले रज़ा हैं, इस रज़ा को भी मान लेते। हम तो सूफ़ी हैं, अहले रज़ा है, लेकिन ये मैन मेड है भाई, हम क्यों माने? गॉड मेड थोड़ी है, इंसान सब बराबर है। हो सकता है उन्होंने हमसे कुछ ऐसा नाइंसाफ़ी की हुई, तो ज़ोर ज़बर से नहीं, उन्होंने कहा कि लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी लंबी लकीर खींच दो, एजुकेटेड हो जाओ, संघर्ष करो और गोल बिल्डिंग में जाओ, जहाँ से अब तो नज़दीक ही है। मैं तो किसी तरह धक्के धुक्के खा के पहुँच गया हूँ, ये बच्चे भी जाए रास्ते रोकेंगे लेकिन जाना है वहाँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इन सारी चीज़ों से, कहीं कमी भी रह जाए तो यूनिटी के को नहीं बोलना। यूनिटी ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, अति ज़रूरी है। अनपढ़ बंदे भी इकट्ठे रहेंगे तो इतना धक्का नहीं हो पाएगा, लेकिन पढ़ लिख जाएं तो फिर तो कमाल ही है। अब तो खैर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होने की उम्मीद है। ऐ बाबा साहब, हम कहाँ ऐसी बिल्डिंगें देखते, हम कहाँ एमपी शैम्पी बनते। ऐ बाबा, अगर तू ना होता तो हम डंगरों, पशुओं, जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जीते रहते। क्या करते? हर शख्स सुसाइड थोड़ी कर सकता है, वो तो भूखों में, नरादरी, बीमारी में भी जीता है। क्या करते? जी जाते। लेकिन ऐ बाबा, शुक्र है तू आया, तू बाबा एक कौम है, तू असली बाबा एक कौम है, किसी और के लिए ये टाइटल नहीं है। तो मैं लंबा ना करते हुए, मैं सारी ज़िंदगी भी बोलूँ कम है। सारी ज़िंदगी सांस सांस से शुक्रगुज़ार हूँ बाबा साहब का, रहूँ तो भी कम है। मेरी ज़िंदगी अमानत है, उनकी अमानत है जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी है, वरना बहुत बुरी हालत थी हम लोगों की, बहुत बुरी हालत थी, बदतर हालत थी। कभी पढ़ के तो देखो कैसे पढ़ गए, कैसे उठ गए, ये भी उसका कमाल है, शुक्र है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा जो उन्होंने बोला, जागृत हो जाओ। इंसान जागना शायद मंजे से उठना, खटिया से उठना, बिस्तर में से उठने को कहते हैं, लेकिन जागा नहीं है। तो बाबा साहब ने जब नज़र मारी तो उन्होंने यही सोचा होगा, आप उर्दू के प्रोफेसर हैं सर, तो अब शेर सुनिएगा उर्दू का मुझे उर्दू आता नहीं, लेकिन देखिएगा तलफ़ुज़ कि सारे आलम का है तस्वीर का सा आलम, सारे आलम का है, सारी दुनिया का, सारे आलम का है तस्वीर का सा आलम, आंखें खुली हुई देखते नहीं, आंखें खुली हुई देखते नहीं, क्योंकि ये हालत है, जाग के भी नहीं जागते। तो इसलिए कहते हैं कि चेहरा बता रहा था, चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से। लोगों की हालत देखो, चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, सब लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। हालत देखो लोगों की। इस हालत से निकलना है तो इकबाल का शेर याद करो, अपने बेटे को लिखा था उन्होंने भी, शायद बाबा साहब के साथ ही पढ़ते हों।
उन्होंने उनके किसी ने कहा आपका बेटा पढ़ नहीं रहा, आवारा फिरता है लाहौर की गलियों में, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। मुझे लगता बाबा साहब ने हमें बच्चे समझ के हमें लिखी थी। उन्होंने यही लिखा अपने बेटे को कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। फिर उसने दूसरी चिट्ठी लिखी, फिर उनका बेटा बहुत बड़ा प्रोफेसर बना, थिंकर बना, विद्वान बना। चिट्ठी का जो इन्होंने लिखा है हमें, वो अगर प्रैक्टिकल नहीं अपनाया तो कोई फ़ायदा नहीं। जय भीम कह के तो दुकानें भी चली जाती हैं उनके नाम पे। मज़ा तो तब है उनके जैसे कुछ परसेंट तो बनो। तो फिर उन्होंने अपने बेटे को लिखा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम, बली बुलाई ना सेक, अपनी बाल की सेक। किसी के मुकाम को क्या करना कि मेरा जी वो फलाना बुजुर्ग दारा सिंह था सर, तो तू 250 ग्राम नहीं वेट उठा सकता, फ़ायदा क्या? बाबा साहब का नाम लिए जो तो स्कूल ही नहीं जाना, फ़ायदा क्या? उन्होंने क्या, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। खुद ही ना बेच, गैरत ना बेच, अना ना बेच, अणख ना बेच। मेरा तरीक, मेरी हिस्ट्री, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। अरे खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। क्योंकि अपने मन में डूबना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, शून्य में जाना पड़ेगा, फिर जाके किताबें, हर्फ, शब्द, ज़िंदगी समझ आएगी। अपने मन में डूबना पड़ेगा, तो फिर ये मुकाम आएगा। जब डूब गए, जब रसाई हो गई, एनलाइटमेंट हो गई, फिर ये मुकाम आएगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता 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 तेरी रज़ा क्या है। हो सकता मौत भी तुझे ना मार सके। हाय हाय हाय, उनको मार सकी है मौत? 131 साल हो गया, जब तक परले महापरले नहीं आएगी बाबा साहब को लोग याद करते रहेंगे। मरते तो हम लोग हैं जिन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। क्योंकि जो कंप्रोमाइज़ कर गए, डर गए। गब्बर ने ठीक कहा था, जो डर गया डरना नहीं है। कई फिल्मों में अच्छी चीज़ें भी होती है। जो डर गया, सो उन्होंने कहा कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। ये हालात के कदमों पे कभी कंप्रोमाइज़ की है इन्होंने? इंग्लैंड वाली गोल टेबल वाली मीटिंग हो, या बापूजी के साथ कभी मिले हैं, या किसी के साथ कंप्रोमाइज़ किया? कंप्रोमाइज़ करते तो इसका मतलब ये तो नहीं ये ईगोइस्टिक थे। नो, अपने लिए नहीं, अपने हमारे हकूक़ के लिए लड़ते थे। अपने बच्चे कुर्बान कर दिए इन्होंने, सरबंस बार दिया हमारे लिए। बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है और मीटिंग में जा रहे हैं। देखो तो सही बंदे की ज़िंदगी। कभी ज़िंदगी को देखो, फिर नींद कैसे आ जाए, आपकी आंखें खुश्क कैसे हो जाती है, हर वक्त नम रहती है जब इनका ध्यान आता है कि इतनी तकलीफ़ें आपने झेल ली। किनके लिए? किनके लिए? हमारे लिए। तो फिर ये कहते हैं कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूट भी जाए ये तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरते हैं दरिया में समंदर। लेकिन बाबा साहब खुद समंदर है, वो किसी दरिया में नहीं गिरता। लास्ट में मैं साहब जी जब मुझे मौका मिला पार्लियामेंट में, तो मुझे लगा कि एक स्क्रिप्ट थी मेरे हाथ में, वो तो मैं भूल गया। मैंने कहा पहली बार ज़िंदगी में पार्लियामेंट में बोलना है, थोड़ी लिखी
वो मैं भूल ही गया। तो शुरू कहाँ से हुआ वो मैं लास्ट प्रे पढ़ता हूँ, वो भी बाबा साहब की प्रेरणा ही है। शुरू में मैंने यही कहा कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। ऐ मेरे मालिक, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। ऐ बाबा, ऐ भीम, गुफ्तगू तूने सिखाई है, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे, ऐ मेरे मालिक मेरे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूँ, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, तू दे दे। एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। तो मैंने यही कहा था उस गोल बिल्डिंग में जो लोकतंत्र का मंदिर है, पार्लियामेंट है, जिसके लिए इशारा किया था, इधर जाओ, इधर जाओ जहाँ कानून बनता है, जहाँ संविधान मैंने लिख के रख दिया, इधर जाओ, उसकी हिफाजत करो। तो वहाँ मैंने कहा था कि ऐ मेरे वतन के रहनुमाओं, ऐ मेरे वतन के सबसे पावरफुल लोगों, मौत एक ऐसी चीज़ है जिसका हर शख्स ने मज़ा चखना है। अफसोस एक दिन आप और हम भी मर जाएंगे। मरने से पहले उन लोगों की सुनो जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी ओर देखो जो खेत मजदूर है, उनकी ओर देखो जो ग़ुलाम है, उनकी ओर देखो जो बहुत घटिया शराब का पौवा पी के गटर में मर जाते हैं। ऐ मेरे वतन के रहनुमाओं, उनकी सुनो। जय भीम, जय भारत।